वाइग्रा लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। वाइग्रा, विगोरा या ऐसे ही पेनिस को इरेक्ट करने की बहुत तरह की टैबलेट है। क्या इनका सेवन करना सही है? क्या इससे सेक्स पावर असली में बढ़ जाएगी? और वाइग्रा लेने के बाद भी सेक्स पावर नहीं बढ़ा तो अब क्या होगा? तो वो लोग जो ये क्वेश्चन लेके आते हैं कि क्या वाइग्रा लेनी चाहिए, वाइग्रा लेने से क्या बेनिफिट्स होता है, या वाइग्रा नाम की टैबलेट ले ले या मैन फोर्स ले ले तो उनका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा, कब कब लेनी चाहिए, या बिल्कुल पावर ही नहीं आ रही है फिर तो लेनी चाहिए, या फिर उस तरह के घबराए हुए केसेस जिसमें लोग बोलते हैं कि वाइग्रा ले रहा हूँ तो भी बिल्कुल इरेक्शन नहीं हो रहा है, मैं तो अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन सब केसेस में यहाँ बात करने वाले हैं। सबसे पहले इस चीज़ को समझें कि वाइग्रा काम कैसे करती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ जाएंगे, यानी कि काम करने का तरीका समझ जाएंगे, तो आप ये समझ जाएंगे कि ये काम कैसे करती है। तो फिर आप ही मुझे बता पाएंगे कि लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो वीडियो पसंद आएगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि वाइग्रा, विगोरा या मैन फोर्स, जिसमें एक सॉल्ट होता है जिसको सिल्डेनाफिल कहते हैं, ये जो साल्ट है ये इरेक्शन को बढ़ाने का काम करता है। लेकिन इसका प्रोसेस ये है, जब हमें उत्तेजना होती है तो हमारे ब्रेन को सिग्नल जाती है, तब हमारे ब्लड वेसल के इंडोथेलियल सेल से न्यूट्रिक ऑक्साइड रिलीज होती है। तब उसके बाद में जीटीपी से साइक्लिक जीएमपी इनबिल्ट होता है। साइक्लिक जीएमपी फास्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम की मदद से जीएमपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब भी हम वाइग्रा लेते हैं तो ये वाइग्रा फास्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो साइक्लिक जीएमपी के इंक्रीज होने से, यानी कि साइक्लिक जीएमपी के बढ़ जाने के कारण कॉर्पोरल स्मूथ मसल रिलैक्सेशन होता है, जिसके कारण पेनाइल इरेक्शन होता है, यानी कि लिंग खड़ा हो जाता है। यानी कि माइंड को स्टिमुलेशन का सिग्नल गया, न्यूट्रिक ऑक्साइड रिलीज हुआ, साइक्लिक जीएमपी इनबिल्ट हुआ, उसके बाद ब्लड प्रेशर बढ़ा जिससे पेनिस का इरेक्शन हो गया। और अब यहाँ से वीडियो का मेन पार्ट स्टार्ट होता है, तो बातों को ध्यानपूर्वक सुने और वीडियो के लास्ट में इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में भी बात करेंगे। तो अगर आप अनकॉन्शियस हैं, आप परेशान हैं, आप घबराए हुए हैं, आपको डर लग रहा है, तो क्या होगा कि ब्रेन को स्टिमुलेशन सिग्नल ही नहीं जाएगा, तो न्यूट्रिक ऑक्साइड नहीं रिलीज होगा, जिसके कारण साइक्लिक जीएमपी भी नहीं बन पाएगी। और वाइग्रा का काम है साइक्लिक जीएमपी को एक्टिव करना। तो ऐसे लोग वाइग्रा भी ले लेते हैं तो उनको असर ही नहीं करता है। तो ये तो रहा उन लोगों का क्वेश्चन कि मैंने वाइग्रा भी ले ली पर असर नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप अधिक घबराए हुए थे, आप डरे हुए थे। अब इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं, क्या मुझे वाइग्रा लेनी चाहिए? आप इस चीज़ को समझिए कि जब हमारे बॉडी का एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म है उत्तेजना करने का, इरेक्शन करने का, तो फिर रेगुलरिटी हमेशा जब आप सेक्स परफॉर्म कर रहे हो तो वाइग्रा का यूज़ करने से इसका घातक परिणाम हो सकता है, जैसे कि रेडनेस हो जाना ऑन द फेस, नेक, चेस्ट, स्टफी नोज हो जाना, पेट दर्द होना, पेट खराब रहना, जी मिचलाना, डायरिया और मेमोरी प्रॉब्लम जैसे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और साथ ही अल्कोहल के साथ लेने से और भी घातक परिणाम हो सकता है। जैसे अगर हमें नींद नहीं आती है तो अगर हम नींद की गोली ले लें कि रात को नींद आ जाए तो सिर्फ एक बार होगा, क्योंकि बार बार वो छोटी सी गोली खाने से वो असर करना बंद कर देती है। फिर उसे हम डोज बढ़ाते हैं तो जो हमारी नेचुरल नींद होती है वो भी ख़राब हो जाती है और साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। उसी तरह वाइग्रा भी होता है। हमारी बॉडी में ऑटोमेटिक रिकवरी का सिग्नल है, तो अगर आप डाइट अच्छा लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो ऑटोमेटिक रिकवरी हो जाती है। तो अब आप समझ गए हैं वाइग्रा, विगोरा, मैनफोर्स सब टैबलेट का रेगुलर कंजम्पशन, इनकी डिपेंडेंसी, इनका ना असर करने के बाद आने वाला स्ट्रेस इज़ एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड, नहीं चाहिए। बिल्कुल भी डिपेंड ना हो तो आप खुद से डॉक्टर ना बनिए। कुछ भी करने से पहले डॉक्टर की सलाह बहुत ज़रूरी है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपको नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए। थैंक यू।